पैनल को दिखाइए भाई और लाइए सीधे टॉप कॉल्स का स्टिंग। सचिन है क्या हमारे साथ? सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर अल्केम लैब्स में कल अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है। एंड अगर हम कैंडलस्टिक्स वाइज देखें तो एक क्लासिक एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर नजर आ रही थी। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये पैटर्न ब्रेकआउट है प्लस इसके एडीएक्स ने जो चाल पकड़ के रखी है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी तेजी के लिए ये वेल पोजिशनड है। तो अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी 5370 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 5600 का एक स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली 5780 के टारगेट्स के लिए ये लॉन्ग सबको होल्ड करनी चाहिए, खरीदारी करनी है अल्केम लैब्स के फ्यूचर्स में। अल्केम लैब्स सचिन के पास। सचिन आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज जी, मेरा ध्यान एक्चुअली सारे रियल्टी स्टॉक्स पे है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड ओबराय दोनों में एक अच्छे पैटर्न फॉर्मेशंस है। यहाँ पर मैं ओबराय रियल्टी को हाईलाइट करना चाहूंगा बिकॉज एक अच्छे लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस के बाद एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर 60 मिनट चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है। 1700 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग बेस नजर आया है, एंड प्लस 60 मिनट्स पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी है जो ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है ओबराय रियल्टी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1710 के आसपास लगाना है, एंड इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 1770 तक का एक स्विंग बन सकता है। सो खरीदारी करनी है ओबराय के फ्यूचर्स में। मुझे रियल स्टेट और सीमेंट सबसे अगर आप देखें अच्छा यहाँ पे इस वक्त मोमेंटम जनरेट करते हुए सचिन जी एसीसी 2727 ये भी ऑलमोस्ट डे हाई के क्लस्टर में ही है और अब 5 जुलाई के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर को स्ट्राइक करता हुआ सीमेंट्स आज खासा अगर आप देखें तो इस वक्त एडवांटेज कैरी कर रहे हैं। ये अगर ये 2730 के ऊपर ट्रेवल करने लगे तो मतलब वो जो स्विंग हाइस ने जनरेट किए थे जुलाई फर्स्ट वीक में उनका रिविजिट पॉसिबल है। सचिन फ्यूचर्स में और ऑप्शंस पे आपका व्यू क्या है? देखिए ऑप्शंस में तो क्लियरली जिस तरीके से रेंज है 2800 से लेके 2600 की एक बड़ी रेंज है, एंड इस पर्टिकुलर रेंज के बराबर मिड पॉइंट पे ये स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। एक अच्छी बात है कि अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग अभी तक मेंटेन की है, प्लस आज का जो इंट्राडे स्विंग लो है वो भी इसने इस पर्टिकुलर एवरेज के ऊपर ही मेंटेन किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट 2800 तक की तो हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल नजर आ ही रही है। सो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 2700 के आसपास प्लेस कर सकते हैं ऑन द फ्यूचर्स, एंड थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड किए जा सकते हैं 2800 के टारगेट के लिए। ओके 2800 तक के मूव यहाँ पर एसीसी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ आपने चीज देखी। अच्छा सचिन के पास एक ट्रेड है। सचिन क्या पिक किया? अनुज जी, मिड कैप में ही कैश सेगमेंट का काउंटर है। यहाँ पर दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छी मूव अनफोल्ड हो रही है, मजगांव डॉक एंड कोचिन शिपयार्ड। तो यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ कोचिन शिपयार्ड को। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से इसने एक बेस बनाया है 2750 के आसपास, वहीं पर एक स्विंग बना के एक मूव जनरेट हो रही है। टेक्निकली देखा जाए तो एक क्लासिक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है जिसके प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड 2890 के आसपास प्लेस्ड है। पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा स्विंग बन सकता है 3000 लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है कोचिन शिपयार्ड के काउंटर में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2745 पे लगाना है। ओके तो कोचिन शिपयार्ड ये हो गई इस समय सचिन की पिक। तो इस पर ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये कैश मार्केट का स्टॉक है। वो देखिए, और अब भारतीय में देखिए, भारतीय में मूव्स अच्छे आने शुरू हुए। वोडाफोन आइडिया जहाँ खुला वहाँ थोड़ा कोलैप्स हुआ, चल ये भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, लेकिन ये सेक्टोरल मूव है और सेक्टोरल मूव में ज़्यादा फायदा लीडर के साथ रहने से होता है। 1463 एक बार भारतीय की 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट लेकर आइए। ये इंपॉर्टेंट है भारतीय के लिए क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले आई थिंक 1 साल में हर महीने अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट करता है। इसका 52 वीक हाई आई थिंक 1550 के ऊपर था, और उसके बाद इसमें जब वो एक ब्लॉक डील का बज़ हुआ उसके बाद से थोड़ा सा डिक्लाइन आई थी। 1536 था इसका 28 जून का हाई। सचिन एक बार भारतीय का चार्ट देखिए, कुछ मौके लग रहे हैं यहाँ पर? एक अच्छा कंसोलिडेशन तो जरूर हो चुका है। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट की ही जरूरत थी, एंड वो ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कहीं जाकर अभी अनफोल्ड हो रहा है।
सो आई थिंक यहाँ पर 1450 का एक अभी मेजर सपोर्ट बन सकता है फॉर द डे। एंड ऑन द हायर साइड जैसे ही स्टॉक 1475 को निकालता है तो एक अच्छी तेजी बन सकती है 1540 के लेवल्स के लिए। तो फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1450 के आसपास ही प्लेस करना चाहिए। ओके, तो ये इस समय व्यू हो गया एक भारतीय पर। कोई 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 स्पॉटिंग है आपकी इसमें सचिन जी? निफ्टी बैंक में कुछ करना चाहेंगे आप किसी स्टॉक फ्यूचर में? डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक पे एक लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय की जा सकती है। एक लिमिटेड हर्डल जरूर है 1250 के आसपास। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हर्डल इंट्राडे में ही पार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक रिवर्सल बनाने की कोशिश हो रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर प्रीएम्प्ट करके एक लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय की जा सकती है। एक अच्छा बेस अभी फिलहाल 1230 के आसपास एस्टैब्लिश्ड है। सो 1235 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। इंट्राडे का टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 1254 का। ओके, चलिए अब आपको सचिन, अगर आपका ट्रेड रेडी है तो शुरुआत करते हैं। अनुज जी, स्टॉक वही है आईसीआईसीआई बैंक का 1240 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग 1950 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 28 से लेके 32 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं इंट्राडे में। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 16 रुपए के आसपास एंड खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के 1240 के कॉल ऑप्शन में। आईसीआईसीआई 1240 कॉल। सचिन जी के पास एक कॉल है। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर यूनाइटेड ब्रीवरीज में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से एक फॉलिंग या डिक्लाइनिंग चैनल था 60 मिनट्स पे, उस 60 मिनट्स चैनल का ब्रेकआउट है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स 2120 के आसपास इमीडिएटली प्लेस्ड है। पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी चाल बन सकती है 2180 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। मोमेंटम चेस करना है आपको 2066 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये हो गई यूनाइटेड ब्रूअरीज पर एक अप्रोच। चलिए एक स्टॉक सुबह से डिस्कस हुआ नहीं, एक बार जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप चार्ट लेकर आइए नवीन फ्लोरिन का। और सचिन आप देखिएगा इसका चार्ट एक बार। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एग्जैक्ट 20 डेमा से ये मूव आना शुरू हुआ। आज वैसे मेरी स्पॉटलाइट की शॉर्टलिस्ट में था, लेकिन खैर बाकी कैंडिडेट ज़्यादा अच्छे लगे तो मैंने उनको पिक किया था। लेकिन कोई मूव बन रहा है यहाँ पर सचिन? अनुज, ऑनेस्टली मेरे भी स्पॉटलाइट में था ये। इनफैक्ट सस्ता ऑप्शन के लिए मैं कंसिडर भी करना वाला था। एक 3700 के आसपास इसने काफी अच्छा ड्यूरेबल बेस बनाया है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 3 हफ्तों का डेटा देखें तो लगातार यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे जिस तरीके से इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग मेंटेन की है, तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर काफी हेल्दी हो रहा है। एंड प्लस इसका जो डेली एडीएक्स है वो ऑलमोस्ट 25 लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है वीकली चार्ट्स पे एक काफी बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। डेटा के लिहाज से जो इसका अपर एंड है वो लगभग अराउंड 4000 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है बीच में कोई मेजर हर्डल नहीं है काउंटर में। सो थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक लंबा नजरिया रखना चाहिए। जिस तरीके से ये पैटर्न ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 3675 के आसपास प्लेस किया जा सकता है एंड थोड़ी सी पोजीशन अग्रेसिवली अभी बिल्ड की जा सकती है 4000 के टारगेट के लिए। ओके, अच्छा जनाब, अब हम करते हैं इस शो को अब यहीं समेट लेते हैं। और कविता जी और पालवे जी अगले शो के लिए बने रहे हमारे साथ। नरेंद्र सोलंकी जी, शिवांगी, मानस, सचिन, गाबा सर, सतपुरा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।